नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। शर्मिला जालान। जी हाँ, युवा लेखकों में एक स्थापित नाम। आज सुनिए शर्मिला जालान जी की लिखी हुई कहानी बारिश और कॉफ़ी। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मंजरी को कहीं भी जाना होता, सबसे पहले उनकी दुकान को पार करना पड़ता। वो पूरे दिन में कई कई बार वहाँ से गुजरती। कभी दोनों बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने लाने, कभी साग सब्जी खरीदने, कभी रसोई गैस की खोज खबर लेने। घरेलू जीवन के 1000 काम लगे रहते। उनकी दुकान छोटी ही तो थी, पर ऐसी जिसमें हर घरेलू चीज़ मिल जाती। राशन, कुछ दवाएं, साथ ही पाउडर, क्रीम, शैम्पू वगैरह। वो राहगीर की तरह जो सड़क पर चलते हुए आसपास के माहौल पर नज़र डाल लेता है, उनकी दुकान को देख लेती और आगे बढ़ जाती। उसने कभी भी वहाँ से कुछ नहीं खरीदा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राशन की उसकी एक दुकान सब्जी मंडी में ही तय हो गई थी, जिससे हर महीने फ़ोन पर सामान लिखवा देने से सौदा घर पर आ जाता था। दवा उसके पति अपने दफ्तर के बगल की उस दुकान से ले आते, जहाँ उन्हें छूट मिल जाती थी। रही बात कॉस्मेटिक की, तो वो ज़्यादा कुछ इस्तेमाल ही नहीं करती। बच्चों के लिए और स्वयं के लिए जो क्रीम पाउडर आवश्यक होता, वो सब एक बार में ही उसके पति किसी बड़ी दुकान से खरीद लाते। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मंजरी ने देखा कि घर में चीनी नहीं थी। न जाने ऐसा कैसे हुआ, महीना भी ख़त्म भी नहीं हुआ, पर चीनी तो लानी ही पड़ेगी। बच्चों ने खीर की फरमाइश की थी। फिर मंजरी को चाय के बिना नहीं चलता, और फीकी चाय वो पी नहीं सकती, कभी नहीं। वो हाथ में फूल पत्ती के रंग का छाता लिए सड़क पर आ गई। छाता खोला तो लगा सिर के ऊपर गहरे हरे रंग के बड़े बड़े पत्तों के गुच्छे छा गए हों। वो मजबूती से छाता पकड़े सड़क पर जमे पानी से स्वयं को बचाती संभलती उनकी दुकान के सामने आ खड़ी हो गई। बोली, चीनी 2 किलो, ज़रा जल्दी। कुछ क्षण बाद अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाइए, पानी ज़ोर से पड़ रहा है। वो सरक कर अंदर आ गई। दुकान खाली पड़ी थी। सिर्फ 2 स्टाफ थे जो सामान उठाने रखने में व्यस्त थे। अंदर से दुकान नई नई लग रही थी। लगा दुकान का मालिक सफाई पसंद है और व्यवस्थित भी। फिर वही आवाज़, राजेश बाबू कब आएंगे? मंजरी चौंकी। दुकान के मध्य एक सज्जन बैठे थे, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आँखें, आकर्षक पर गंभीर। उन्होंने सवाल किया था। हो ना हो वही दुकान के मालिक थे। उन्हें कैसे पता मैं राजेश की पत्नी हूँ और राजेश यहाँ नहीं है? मंजरी के मन में कई और सवाल उठ रहे थे। तभी वो बोल पड़े, राजेश बाबू हमारी दुकान से कभी कभी सिगरेट लेते थे। क्या? मंजरी चौंकी। पर वो तो पीते नहीं। हाँ, खुद के लिए नहीं, दफ्तर के अपने साथी वासु के लिए। मंजरी को बात समझ में नहीं आई। किस वासु के लिए? मुझे तो कभी नहीं बताया। उसके पास उस समय वहाँ ठहरने का वक्त नहीं था। पानी तो पड़ ही रहा था, पर अंधेरा भी हो गया था। पिंकू और सोनाली घर पर अकेले थे। उसने हड़बड़ा कर कहा, अच्छा सामान दे दीजिए, मुझे ज़रा जल्दी है। जाते जाते मंजरी बोल गई, हाँ, उनका कलकत्ता रहना तय हो गया है। विश्व मंदी के कारण प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले राजेश बाबू का तबादला आनन फानन में कलकत्ता हो गया। दफ्तर में काम करने वाले लोगों में से कई की तो छटनी हो गई और कईयों को दूसरे शहर भेज दिया गया। वैसे इस शहर में आए हुए भी अभी 1-1.5 वर्ष ही तो हुए थे, पर करें भी क्या, वेतन भी तो आधा कर दिया गया। राजेश स्वयं कलकत्ता तुरंत चले गए और योजना ये बनाई कि वहाँ रहने की व्यवस्था तथा स्कूलों की खोजबीन कर बच्चों और पत्नी को बुला लेंगे। मंजरी घर आ गई। उसने अपने कपड़ों पर नज़र दौड़ाई। फिरोज़ी रंग की सलवार कमीज़ उसने पहन रखी थी और ये रंग उस पर खूब फबता था। उसे ये सोचकर अच्छा लगा कि वो जब दुकान में खड़ी थी अच्छी ही लग रही थी। दूसरे दिन उसे लगा आज की सुबह अन्य दिनों की सुबह से अधिक भिन्न एवं निराली सुबह है, चमकीली सुबह। उसे राजेश की याद आई। राजेश की याद से वो थोड़ी चुप और गुमसुम सी हो गई। वैसे ये जिस कॉलोनी में थी, कई परिवारों से उसकी जान पहचान हो गई थी। बगल के फ्लैट में रहने वाली रीता आंटी और उनकी बहू से उसे थोड़ा सहारा भी था, पर वो अपने में रहने वाली लड़की थी और इन दोनों थोड़ी अनमनी सी रहने लगी थी। 10-11 वर्षों के शादीशुदा जीवन में पहली बार राजेश के बिना अकेली थी। घर गृहस्थी संभालना उसके बूते की बात थी। वो पढ़ी लिखी थी, कुछ महीने शिक्षिका भी रह चुकी थी। घरेलू जीवन जीते हुए भी वो उन स्त्रियों की तरह घरेलू नहीं थी जो स्वयं को रसोई और घर की साज सज्जा और सफाई तक ही सीमित कर लेती हैं।
वो बैंक से पैसे निकाल सकती थी, रेलवे और हवाई जहाज़ के टिकट बनवा सकती थी, कंप्यूटर चलाना जानती थी, साथ ही शेयर का काम भी समझती थी। कई तरह की भाग दौड़ कर सकती थी, कुछ महीनों से कर भी रही थी, पर उसे हर समय कुछ पूछने, कुछ समझने की ज़रूरत महसूस होती। वो तुरंत राजेश को फ़ोन मिलाती और राजेश तुरंत झिड़क देता, कहता, क्या छोटी छोटी बातों के लिए फ़ोन करती है। मंजरी जानती थी कि राजेश की मनस्थिति ठीक नहीं है। वो अपने दफ्तर से काफ़ी दूर एक पीजी में रुका हुआ था। उसे ढंग का खाना नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जिस इलाके में पीजी था वहाँ ढेरों पेड़ होने के कारण रात में मच्छरों का हमला होता और नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। सो राजेश का चिड़चिड़ापन बना ही रहता। वो घर ढूंढने में लगा था। किराए के फ्लैट के दाम कुछ कम न थे। मंजरी का फ़ोन आते ही उस पर बरसने लगता। मंजरी को कल की बारिश के बाद आज का दिन सुहाना लगा। क्यों? वो पीकू को छोड़ने बस स्टॉप पर गई। लौटते वक्त उसकी आंखें उस दुकान की तरफ चली गईं। कल जिन सज्जन से बात हुई थी आज भी वो वहीं बैठे थे, एकदम तरोताज़ा लग रहे थे। मंजरी की आंखें उनसे टकरा गईं। उसने झट से आंखें चुरा ली और जल्दी जल्दी घर आ गई। वो हाँफ रही थी। उसने स्वयं को दर्पण में देखा। 2 बच्चों के जन्म के बाद भी वो आकर्षक तो थी, पर इतनी घरेलू लग रही थी कि उसे स्वयं पर गुस्सा आया। उसे घरेलूपन से बेहद चिढ़ थी। बचपन से ही वो कुछ बनने करने का सपना देखती आई थी, पर विवाह जल्दी हो गया। राजेश ने उसे पढ़ने तो दिया, पर घर संभालते हुए बस बीएड ही कर पाई और कुछ महीने शिक्षिका का काम किया। बच्चे हो गए तो पढ़ाना छूट गया। जैसे भी हो, उसका मन आम घर संभालने वाली औरतों की तरह नहीं था। उसके जीवन में कुछ अलग घटे, इसका सपना वो देखती थी। उसे अपना चेहरा देख अपने रूप रंग की फिक्र हुई। तभी उसके मन में आया, राजेश वहाँ कलकत्ते में अकेला है और उसे यहाँ अपने श्रृंगार की पड़ी है। वो दर्पण के सामने से हट गई। उसे राजेश की याद सताने लगी। न जाने उसे कैसा खाना मिलता होगा। कुछ बोलता बताता भी नहीं कि दफ्तर में मन लग भी रहा है या नहीं। उसने तुरंत उसे फ़ोन लगाया। हेलो, कौन? मंजरी। बोलो, कैसे हो? ठीक चल रहा है? खाना ठीक से खाते हो? यही पूछने के लिए फ़ोन किया था। मन हुआ था बात करने का। काम हो तो फ़ोन किया करो, मैं दफ्तर में हूँ, रखता हूँ। राजेश ने लाइन काट दी। उसकी रुखाई देख मंजरी रोने रोने को हो गई, बहुत उदास। राजेश को क्या हो गया? वो ठीक से बात भी नहीं करता। बैंक से पैसे निकालने हैं, उसे ये सब बताना था और कुछ पूछना भी था। एक बार और करके देखूं? नहीं, एकदम विफर पड़ेगा। मंजरी विवाह के बाद पहली बार राजेश से बिना बताए बैंक से पैसे निकालने गई। घर लौटते समय उनकी दुकान की तरफ नज़रें चली गईं। वे बाहर ही खड़े थे। उसे देखते ही दूर से नमस्कार किया। पास आने पर बोले, परेशान हैं? हाँ, नहीं तो, हड़बड़ा कर मंजरी ने कहा और जल्दी जल्दी घर आ गई। घर आते ही फ़ोन की घंटी बजी। राजेश का फ़ोन था। मंजरी ने उसे बताया, बैंक गई थी रुपए निकालने। राजेश जोर से बोला, कुछ दिन पहले ही तो निकाले थे, ख़त्म हो गए इतनी जल्दी? ये तुम क्या कर रही हो? मंजरी को गुस्सा आ गया। क्या कर रही हूँ? तुम्हारे सामने भी तो लग रहे थे। सोनाली के स्कूल में वार्षिक फंक्शन है। फिर तुम्हें पता है पिछले साल पीकू के पैर में चोट लग गई थी, 2-3 डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वो बोला, हिसाब तो नहीं मांग रहा, पर इस बार पैसे टिकाना। ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया। मंजरी तनाव में थी। न जाने राजेश को क्या हो गया। वो कुछ समझना सुनना ही नहीं चाहता। मंजरी का मन कर रहा था कि वो किसी से बात करे। किससे? औरतों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं। वे उल्टी सीधी बातें कर परेशानी बढ़ा देंगी। ओह, इन बातों के बीच वही भूल गई कि आज पीकू को लाने खुद जाना पड़ेगा। उसकी छुट्टी जल्दी होगी और बस वाले ने कहा हम नहीं ला पाएंगे। मंजरी घर से निकल पड़ी। स्कूल पहुंची, पीकू को लिया। वहाँ उसने किसी से भी कोई बात नहीं की। टैक्सी से घर आई। पीकू रास्ते भर स्कूल की बात बताता रहा। आज फिर नकुल ने मुझे धक्का दिया, मैंने भी उसकी किताब फाड़ डाली। मंजरी हाँ हूँ करती पीकू का बस्ता पकड़े उनकी दुकान के सामने से गुजरी की आवाज़ आई। पीकू, पाँव कैसा है तुम्हारा? एकदम ठीक हो गए हो लगता है। चाल तो तुम्हारी पहले जैसी हो गई है। मंजरी ने चेहरा ऊपर किया, बोली, हाँ अब बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह चलने लगा है। मंजरी ने ध्यान दिया। वो उसे देख मुस्कुराए थे और उसे उस क्षण उनका मुस्कुराना अजीब सा सुकून दे गया। वो हल्की हो गई। तनाव भरा चेहरा ढीला पड़ गया। वो वहाँ खड़ी हो उनसे बातें करने लगी। नहीं नहीं, राजेश की बात करने का उसका बिल्कुल मन नहीं हुआ, पर वे राजेश का हालचाल पूछने लगे थे, सो उसने संक्षेप में कहा,
इनसे ठीक से बात कहाँ हो पाती है। पता नहीं खाना पीना ठीक भी हो रहा है कि नहीं, हड़बड़ी में फ़ोन रख देते हैं। वे बोले, चिंता मत कीजिए, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। कैसे ना करूँ चिंता, मेरा हालचाल भी नहीं पूछते। मैं भी तो यहाँ परेशान हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, रसोई गैस से लेकर भी परेशान हूँ, फिर सोनाली के लिए एक साइंस ग्रुप के टीचर को खोजना है, और भी कई तरह की बातें हैं। कैसे क्या क्या संभालूँ। वे बोले, क्यों परेशान होती हैं, गैस और टीचर समझिए दोनों का बंदोबस्त हो गया। मेरा नौकर गैस ला देगा और मेरी दुकान में एक अच्छे टीचर आते हैं, ग्राहक हैं भाई हमारे। और कोई छोटी मोटी परेशानी हो तो भी बताइए। मंजरी झेप गई, बोली, नहीं मैं संभाल लूँगी। वे जोर देकर बोले, मानता हूँ आप संभाल लेंगी, और आप ही तो संभालती हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षिका हैं, पर अभी परेशान हैं। राजेश जी इस दुकान में आते थे, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। वो कुछ भी बोल ना पाई। कुछ दिन निकल गए, शायद कुछ महीने। मंजरी की राकेश से बात होती, पर एकदम संक्षिप्त। वो रोज़ सोचती कि उसे ढेर सारी छोटी छोटी बातें बताएगी। ये कहेगी कि उन्होंने रसोई गैस का इंतज़ाम कर दिया, सोनाली के लिए एक टीचर भी खोज कर भेज चुके, कई तरह के छोटे मोटे काम और उसकी मदद कर रहे हैं। पर फ़ोन पर वो कुछ नहीं बोल पाती। एक तो राजेश के मूड का डर लगा रहता, दूसरे ये संशय बना रहता कि कहीं राजेश ये ना कहें कि सुधा आंटी से मदद ना लेकर उनसे काम क्यों करवा रही हो। अब राजेश को इतनी दूर से कैसे फ़ोन पर समझाया जाए कि सुधा आंटी तो अपने 1000 झंझट पाले रहती हैं, उसके लिए कहाँ है उनके पास समय। पर उनके पास तो दुकान के स्टाफ हैं जिनसे वो तुरंत काम करवा देते हैं। दिन भर में एक बार उनसे फ़ोन पर बात हो जाती है। मंजरी राजेश को क्या कहेगी कि उनसे कब और कैसे फ़ोन पर बात शुरू हुई। वो तो उनका नाम भी नहीं जानती, पूछा नहीं, बस आप से काम चल जाता है। शुरू के कुछ दिन तो नमस्कार और आप कैसे हैं कैसी हैं में निकल गए। कुछ दिनों बाद मंजरी आते जाते उन्हें देखने लगी। एक दिन पाया उनका चेहरा तनाव में है। वो उसी समय वहाँ खड़ी हो उनका हालचाल पूछना चाह रही थी, पर उसे उचित नहीं लगा। घर गई और उनकी दुकान का बिल खोजने लगी। बिल मिला, साथ ही दुकान का फ़ोन नंबर भी। कांपते हाथ से फ़ोन करे न करे द्वंद्व से निकल कर फ़ोन कर डाला। फ़ोन उन्होंने ही उठाया था। कौन? मैं मंजरी। हाँ कहिए, कुछ परेशान हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर भी घर में बड़ा हूँ ना, 2 छोटे भाई हैं, फिर उनकी पत्नियाँ, संयुक्त परिवार, झगड़ा हो जाता है। औरतें बहुत झगड़ा करती हैं, कुछ नहीं समझती। बोलिए क्या करूँ। मंजरी बोली, ठीक है रखती हूँ। मंजरी को उनसे बात करके अच्छा लगा। वे तुरंत अपनी घरेलू बात कह बैठेंगे, ऐसा उसने सोचा नहीं था। मंजरी को इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने अपने मन की उलझन उसके सामने रख डाली। पर मंजरी को कहीं कुछ बुरा भी लग रहा था, उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। किस बात पर, वो ये सोचने लगी। हाँ, अंत में उन्होंने जो कहा उस पर। वो जब बोले औरतें बहुत झगड़ती हैं, उनकी आवाज़ बदल गई थी। मंजरी को ऐसा भी लगा कि उस समय उनके सामने कोई औरत होती तो वे उस पर हाथ भी उठा सकते थे। उनके स्वर में करुणा व समझ नहीं, आग थी। सो मंजरी ने तुरंत कहा, रखती हूँ। मंजरी उनसे बात करने लगी थी, इस एहसास के साथ कि राजेश को यह सब कुछ पता नहीं है। वो कभी उनसे उनका हालचाल पूछती, कभी अपना सुनाती, कभी सोनाली की चर्चा, कभी पीकू की। एक दिन उन्होंने मंजरी को अपना मोबाइल नंबर दे डाला, फिर उसी पर बात होने लगी। इन दिनों मंजरी दोपहर में उनसे बात करती, रात को राजेश से 1-2 पंक्ति में बात करके फ़ोन रख देती। राजेश को उसमें कुछ बदलाव नज़र आया, पर वो पूछ नहीं पाता। एक दिन मंजरी परेशान थी। राजेश ने उससे पूछ डाला, क्या बात है, आजकल तुम्हें मेरी चिंता नहीं होती? ना मेरी खाने पीने की बात पूछती हो, ना कलकत्ता आने की। मंजरी बोली, क्या होगा पूछकर जब तुम कुछ भी ठीक से नहीं बताओगे। राजेश ने उस दिन धीरे से कहा, मंजरी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मंजरी परेशान हो गई। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अच्छी नौकरी थी, बच्चे ठीक से पढ़ लिख रहे हैं, पर यह तबादला, क्या करें। तभी उनका फ़ोन बजा। मंजरी की सुस्त आवाज़ सुनकर वो बोले, कुछ परेशान हैं? मंजरी बोली, हाँ। वो बोले, मैं भी। चलिए बाहर एक एक कप कॉफ़ी पीते हैं, मन हल्का हो जाएगा। मंजरी उनके इस प्रस्ताव से चौंकी, पर उसमें तुरंत न जाने कहाँ से साहस आ गया। स्वयं से उबर कर बोली, हाँ, पर कहाँ। मंजरी ने सोच तो लिया कॉफ़ी पीने जाएगी, पर बात क्या करेगी। इन दोनों उन दोनों ने जो भी बातचीत की, वे बातें पीकू, सोनाली और संयुक्त परिवार की थी। आज क्या बात होगी, क्या जाना ठीक होगा।
जब वो छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी, उसने एक दिन एक प्रेम कहानी पढ़कर सोचा था कि वो भी कभी प्रेम करेगी। आज उनके न्योते पर इतना क्यों सोच रही है कि जाना चाहिए या नहीं। कितने दिन हो गए उसे घर से बाहर निकल कर एक कप कॉफ़ी पिए। हर्ज ही क्या है जाने में। सच तो ये है कि उसका मन होता है उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, उनके साथ बैठने का। फ़ोन पर कितनी बात हो सकती है। जिस दिन उनसे बात नहीं हो पाती उसका मन कैसा कैसा रहता है। वो भी तो ये सोच रही थी कि काश किसी दिन उनके साथ घंटे 2 घंटे बिताने का मौका मिले, पर आज मन क्यों डगमगा रहा है। मंजरी ने हाँ कर दी। बच्चों के स्कूल रहने के दौरान समय तय हुआ, वो भी घर से दूर एक खुले रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का माहौल मनमोहक था और वहाँ कोई भी नहीं था। वो वहाँ पहले से आकर बैठे हुए थे। मंजरी को एक क्षण ये लगा कि किसी ने देख लिया हो तो। कौन देखेगा, इस शहर में उसे जानता ही कौन है। हो सकता है उसे नहीं, पर लोग उनको जानते हों। ये सब सोचने से क्या होगा। अब घर से निकल ही गई है और सामने उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो कॉफ़ी पी ही ली जाए। वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वे हड़बड़ा कर उठे और बोले, मैं शायद जल्दी आ गया। मंजरी बोली, और मैं एकदम समय पर। दोनों हंस पड़े। उन्होंने बैठने को कहा। मंजरी से बैठा नहीं जा रहा था, पर वो बैठ गई। दोनों आमने सामने आ गए। मंजरी ने नज़रें उठाई तो देखा हल्के नीले रंग की शर्ट उन पर फब रही थी। वो उसे ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, आप हरा रंग कम पहनती हैं। मंजरी संकोचवश सिकुड़ गई। दोनों चुप बैठे थे। तभी उन्होंने मेनू कार्ड उठाया। पूछे, क्या लेंगी। वो बोली, कुछ नहीं, सिर्फ कॉफ़ी। सिर्फ कॉफ़ी? कॉफ़ी तो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। तो हर्जी क्या है। फिर भी कुछ और लीजिए जिसमें थोड़ा वक्त लगे और थोड़ा ज़्यादा समय का साथ मिल सके। मंजरी झेंप गई। बोली, जल्दी ख़त्म होना ही अच्छा है, तभी तो दूसरी यात्रा शुरू होगी। आप तो फिलॉसफी कह रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के आने का समय हो जाएगा, बारिश भी हो रही है, सावन का महीना है ना, बस इसलिए ही। चलिए कॉफ़ी ही सही, पर एक नहीं 2 कप। बारिश किसी संगीत की तरह सुनाई पड़ रही थी। वे बोले, 60 के दशक की फिल्मों का मैं बहुत दीवाना हूँ। आप फिल्म देखती हैं कि नहीं। मंजरी चुप थी। वे बोले, आप कम बोलती हैं इसलिए अच्छी लगती हैं, स्त्रियों को कम बोलना चाहिए। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया जा चुका था। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। अचानक वे बोलने लगे, ये जो मेरा व्यवसाय देख रही हैं ना, मैंने ही खड़ा किया है। खर्चा पानी गृहस्थी चलाने के लिए क्या क्या किया, कैसे किया, इतनी भागदौड़ की कि क्या बताऊं। पर अब 10 वर्ष हो गए इस काम में, धंधा चल पड़ा। घर में मैं बड़ा हूँ, बहुत तरह का काम संभालना पड़ता है, कोई कुछ नहीं समझता। दोनों भाई तो ठीक हैं, डांट भी सकता हूँ, पर उनकी स्त्रियाँ कुछ भी समझने को तैयार नहीं। दिन भर काम का झगड़ा। उसने लाल रंग पहना, मैंने सफ़ेद, इसका झगड़ा। बड़की बहू को ज़्यादा मिलता है, मंझली को कम, इसी बात को लेकर दिन भर की चिक चिक। सचमुच ये औरतें कुछ नहीं समझती, जब देखो तेरा मेरा करती हैं। मंजरी को लगा सावन की बारिश जेठ के महीने की धूप में बदल गई है और वो लहूलुहान हो रही है। वो बोल पड़ी, पर कभी आपने ये सोचा स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। वे मंजरी की बात पर विशेष ध्यान न दे उत्तेजना में बोले जा रहे थे। औरतों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। उनका जीवन घर और रसोई तक ही है, वहीं तक रहें तभी अच्छा है। मंजले की आदत है हर छोटी छोटी बात का निर्णय अपनी औरत से पूछ कर लेता है। अब आप ही बताइए, औरतों में क्या इतनी बुद्धि होती है कि वे सही राय दे सकें। वे तो बस श्रृंगार तक ही रहें तो अच्छा है। हर बात में उनका चूं चा करना मुझे नहीं सुहाता। मेरी घरवाली तो मुझसे डरती है, जानती है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। मजाल है उसकी कि किसी बात की बीच में बोले। ऐसा करने का उसका एक कारण यह भी है कि वो गांव की है, सीधी है। पर मंझले और छोटे की औरतें शहर की लड़कियां हैं, बीए पास। एक बात कहूँ, मुझे तो इन वर्षों में ये भी लगने लगा है कि औरतों को इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा, इतनी छूट क्यों दी जाए। मंजरी उन्हें एकटक देख रही थी। मंजरी को वे नज़र नहीं आ रहे थे, उसे नज़र आ रहे थे रघु काका। उसका बचपन भदोही में गुजरा था। पड़ोस में जो परिवार रहता था उसमें जो काका थे, वे काकी को जब तब पीट देते थे। कहते, इतने पैसे देता हूँ पर घर चलाना नहीं आता, पर निकल आए हैं, मंदिर जाओगी, जानता हूँ किसके दर्शन करोगी। कुछ वर्षों बाद पता चला उनकी पत्नी का, जिस पर वे हमेशा शक करते थे, किसी से संबंध नहीं था और वो बहुत किफ़ायत से घर चलाती थी, पर स्वयं कक्का का किसी स्त्री से संबंध था, इस पर वे सैकड़ों रुपए फूंक चुके थे। मंजरी काका से घृणा करती थी। मंजरी का मन स्त्रियों के प्रति द्वेष की बातें सुनकर उद्विग्न हो गया। वो वहाँ रुक नहीं पा रही थी। उसकी कॉफ़ी खत्म हो गई थी। वो खड़ी हो गई, बोली, चलती हूँ।
वे बोले, अरे अभी एक कप कॉफ़ी बाकी है। मंजरी ने कहा, बच्चों को लेना है। अच्छा, आज मन नहीं है तो जिद नहीं करूँगा। एक कप कॉफ़ी फिर कभी, पर कहकर तो जाइए ना कि कब। मंजरी धीरे से बोली, कभी नहीं। और वो तेजी से वहाँ से निकल गई। अभी आप सुन रहे थे शर्मिला जालान जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी, बारिश और कॉफ़ी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।